सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। मित्रों, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने दिवाली से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जाना जो अक्सर हमारे मन में एक प्रश्न बनकर उठते हैं। उन बातों को जानने और समझने के बाद आज हम कुछ ऐसे ही और सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस बार दिवाली किस दिन और क्यों मनाई जाए इस बारे में बात करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हम लक्ष्मी पूजा के साथ साथ इस बारे में भी जान चुके हैं और इस बारे में बात कर चुके हैं कि दीपावली के दिन उनकी पूजा के साथ भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं होती। तो आखिर गणेश जी, जो निसंदेह सर्वप्रथम पूजनीय देवता माने जाते हैं, उन्हें दिवाली की इस पूजा में लक्ष्मी जी के साथ क्यों स्थान दिया गया है, ये प्रश्न आपके मन में आया होगा। दरअसल इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। कथा के अनुसार माता लक्ष्मी को एक बार स्वयं पर काफी अभिमान हो गया था। यह देख भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा करता हो और सुख समृद्धि के लिए आपको प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक आप स्वयं अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु की यह बात लक्ष्मी जी को चुभ गई। उन्होंने श्री हरि से उनके इस कथन का कारण पूछा। माता लक्ष्मी ने पूछा कि आखिर किस आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही और ऐसा क्या है जो मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई भी स्त्री माँ नहीं बन जाती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाती। आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण हैं। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बहुत दुख हुआ और वे लगातार परेशान रहने लगी। अब तो विष्णु जी को भी लगा कि उन्होंने शायद ये बात गलत कह दी। लक्ष्मी जी को निसंतान होने के कारण दुखी देखकर माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। बस तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई और उन्होंने गणेश जी को वरदान दिया कि मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा करने वाले को ही मैं सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दूंगी। और यही कारण है कि दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश जी की भी पूजा की जाती है। अब चलिए, आपको यह तो स्पष्ट हो गया कि गणेश जी को माता लक्ष्मी के साथ क्यों पूजा जाता है, पर इस बार एक इससे भी बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है और वो ये कि दिवाली 31 या 1 कब मनाई जाए। और ये सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि कई ज्योतिषाचार्यों और व्यापारियों के लिए भी एक हॉट टॉपिक है और इसे लेकर आम लोगों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब आखिर कौन सा दिन शुभ है दिवाली के लिए, तो चलिए बिना किसी देर के आज आपका ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देते हैं। दोस्तों, इस साल दीपावली का कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि कार्तिक अमावस्या 2 दिन तक है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। लेकिन कौन सा दिन असली में शुभ है, तो धार्मिक नगरी उज्जैन के वेद मर्मज्ञ और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के वैदिक एवं आध्यात्मिक समिति के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य दुर्गेश तारे ने कहा है कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार दीपावली का त्यौहार प्रदोष काल और निशीत काल में अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है। इस साल 31 अक्टूबर को अमावस्या का प्रारंभ दोपहर 3:40 से होगा, जो निशीत काल तक चलेगा। दीपावली का महत्व रात के प्रदोष काल और नीतिश काल में ही है, जब अमावस्या हो। 31 अक्टूबर को ही यह समय मिल रहा है, तो इस दिन लक्ष्मी पूजन शुभ होगा। 1 नवंबर को अमावस्या का समापन हो चुका होगा, जो इस दिन दीपावली मनाने के लिए अशुभ माना गया है। आचार्य जी आगे बताते हैं कि शब्द कल्पद्रुम के अनुसार अमावस्या और चतुर्दशी की रात को लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। इस रात स्थिर लगन में किए गए पूजन से माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी बनी रहती है, इसलिए 31 अक्टूबर का दिन ही दिवाली के लिए उचित समय है। इसके अलावा भी कई ज्योतिषाचार्यों ने एकमत होकर 31 तारीख को ही लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ बताया है। आशा करता हूँ आपका कन्फ्यूजन अब दूर हो गया होगा। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी जानकारीपूर्ण लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के सब्सक्राइब कर जैन एस का हिस्सा बनिए। आपके सुझाव हमें बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन का मुक्त हस्त उपयोग करें। आज के लिए इतना ही। धनतेरस और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।